नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। 2023 सिंह राशि यानी लियो के जो दोस्त हैं उनके लिए कैसा रहेगा। उर्दू में बुर्जे असद नाम से प्रचलित है ये सिंह राशि। जिन लोगों को अपना राशि नहीं पता वो अपने नाम से जान लीजिए। माँ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे यानी ममता, मीना, मुक्ता, मोहिता, टीना, इस तरह के नाम हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। 2023 कैसा लेके आ रहा है आपके लिए। पहले आपके बारे में बताते हैं। सिंह राशि यानी लगन के दोस्त कैसे होते हैं। बहुत ही उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही सहृदयी होते हैं, बहुत सुंदर हृदय होता है इनका। इनके अंदर लीडरशिप के नैसर्गिक गुण यानी बचपन से ही नेता बनने की इनकी इच्छा होती है। किसी के अंडर काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्राय मैनेजर या अपने उच्च अधिकारियों से इनकी विचारधारा नहीं मिलती। सिंह राशि के जो दोस्त हैं स्पष्ट बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, हंसमुख होते हैं, सहनशील होते हैं, क्रोध नहीं आता और जब आता है तो उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। ईर्ष्या नहीं करते किसी के साथ। जीवन के अंतिम दौर में थोड़ी असफलता के कारण मानसिक चिंताएं होती हैं, क्योंकि जितना प्रयत्न करते हैं उतना मिल नहीं पाता। 2023 कैसा रहेगा बेसिक बात बताते हैं, फिर आपको ग्रहों की राशि परिवर्तन से क्या आपके ऊपर आ रहा है ये बताएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष बढ़ेगा यानी मिलेगा सब कुछ संघर्ष के बाद। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आंखों के रोग हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये उत्तम वर्ष है, लेकिन बचत नहीं करने के कारण आपको धन की भी समस्या रह सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अड़चन, पति पत्नी के बीच में कमी, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार, सट्टेबाजी या कोई इस तरह का काम जिसमें जल्दी पैसा बनाने की इच्छा है आपके लिए उत्तम नहीं है। नौकरी वालों के लिए ये वर्ष ठीक ठाक है। बात करते हैं गुरु। आपके अभी अष्टम भाव में बैठे हैं। परेशानियां हैं अष्टम भाव के कारण। मानसिक परेशानियां हैं। परिवार के ससुराल पक्ष से परेशानियां चल रही हैं। 23 अप्रैल से गुरु आगे बढ़ गए, मेष राशि में आ गए, यानी आपके भाग्य भाव को बल प्रदान कर दिया। शुभ फल मिलेंगे। गुरु के कारण हर तरह की जो कष्ट सह रहे थे, भाग्य के, पिता के और परिवार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी तीसरी दृष्टि सीधा आपकी तीसरी दृष्टि धन के लाभ के भाव पर है, और इसी प्रकार सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव में है और नवीं दृष्टि पंचम भाव में है। हर तरह से सुखों में वृद्धि का ये संदेश है। लेकिन शनि जो हैं वो थोड़ा परेशान कर रहे हैं। शनि जो है आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, परेशान कर रहे थे थोड़ा, लेकिन अब वो आ गए आपके 17 जनवरी से सप्तम में। सप्तम में शनि को हम अच्छा नहीं मानते। परिवार का, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहने वाली हैं। इसके कारण कोई दिक्कत आ सकती है। राहु आपके मेष में बैठे हैं और अक्टूबर से ये आपके अष्टम में आ जाएंगे। अभी तक आपके भाग्य भाव में बैठे थे, गुरु के साथ बैठे होंगे तो थोड़ी परेशानी देंगे 23 अप्रैल से कुछ अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है कि अष्टम भाव में यांत्रिक भाव में ये बहुत बुरे फल नहीं देते, लेकिन क्योंकि राहु बैठा है अष्टम में, आपको जुआ खेलने की, लॉटरी के प्रति रुझान हो जाएगा और ये धन के भाव में हानि दे सकता है, क्योंकि केतु धन के भाव में बैठा है। राहु और केतु दोनों, एक अष्टम में है और एक सेकंड भाव में है, तो लॉटरी के प्रति रुझान और इस तरह जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा।
कुछ पेट के रोग हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, अप्रैल से कुछ सुधार होंगे, अभी तक जो प्रॉब्लम है वो अप्रैल तक रहेगी। आय में वृद्धि के साधन भी बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का विवाद बढ़ सकता है, संभल के रहें। सेकंड भाव प्रॉपर्टी का होता है। परिवार की प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आ सकती है, कोई डिसीजन लेना है सोच समझ के लें। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये रिलेशनशिप बदलने की संभावना दिखा रहा है। कहीं आप शादी कर रहे हैं, हो सकता है वो रिलेशनशिप चेंज हो जाए, वो जिससे आप शादी कर रहे हैं उनमें कुछ टकराव के कारण। लेकिन अप्रैल 2023 के बाद विवाह के योग बन रहे हैं। दंपतियों की संतान की इच्छा भी है, वो भी पूरी हो रही है। पंचम भाव को काफ़ी अच्छी पावर मिल रही है बृहस्पति के कारण। परिवार के सुख में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। सेकंड भाव वाणी का भी होता है, उसमें भी हलचल है आपके 2023 में। फाइनेंशियल दृष्टि के बाद प्रोफेशनल की बात करें, कैरियर की दृष्टि से ये पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेटर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है। पदोन्नति, नौकरी की इंक्रीमेंट वगैरह में काफ़ी अच्छा समाधान मिलने की संभावना है। अप्रैल 2023 के बाद ये सब कुछ मिलने वाला है। व्यापारिक लोगों के लिए भी 2023 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति सब कुछ देके जाएंगे। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रतियोगिता की तुलना में जो पिछले साल थे उससे बेटर है। 2023 से आपका समय बदल रहा है। अप्रैल में भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य में बढ़ोतरी हो गई। पिता से सहयोग मिल गया, परिवार से सहयोग मिल गया, दोस्तों से, सहपाठियों से सहयोग मिल गया। तो हो सकता है कोई कंपटीशन आप क्रैक कर जाएं, ये भी लग रहा है। परीक्षाओं में बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। कोई एग्ज़ाम दे लिया है अप्रैल के बाद, उम्मीद लगती है तो उसमें आप पूर्ण पास होने की संभावना नज़र आ रही है। ये जो 2023 के गोचर और इसकी बात होती है, ये जनरल बात होती है। बहुत सारी बातें आपकी पत्री में लिखी होती हैं। हो सकता है वहाँ गुरु या शनि बहुत नीच के बैठे हों और ग्रह खराब हों। तो 2023 के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं हम सिंह लगन के दोस्तों के लिए कि एक तो भगवान सूर्य को जल दीजिए। भगवान सूर्य को जल अर्पण करने से काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। सरकारी नौकरी के भी योग बन जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बृहस्पति और शनि की राशि परिवर्तन के कारण इनका जाप कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम शनेश्वराय नमः। ये 2 मंत्रों का जाप जब आपको थोड़ा कष्ट अनुभव हो करते रहें। और कोई जिज्ञासा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। और निवेदन करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और एक निःशुल्क प्रश्न का उत्तर मैं सबको देता हूं, व्हाट्सएप जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रसन्न रहें, खुश रहें।